हाँ बेटा, आज का अपना टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण विभव। बेटा अपन एक टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R², जो कि क्या थी बेटा, एक सदिश राशि थी। विभव क्या है बेटा, एक अदिश राशि है। अब बिंदुवत आवेश के लिए हमें विभव का परिकलन करने के लिए मैंने क्या किया, मूल बिंदु O पर एक कैपिटल Q बिंदुवत आवेश लिया, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां मेरे को विभव का परिकलन करना है। इस रेखा के अनुदिशी मैंने अनंत पर एक बिंदु A लिया जहां पर परीक्षण आवेश Q0 है। इसके अनुदिशी बेटा ये एक बिंदु A लिया जहां पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इस मूल बिंदु से इस परीक्षण आवेश की दूरी को मैंने x माना है। ये दूरी बेटा मैंने x मानी है। और एक बिंदु मैंने और लिया है बेटा B, A से B की दूरी को मैंने dx कहा है बेटा। ये मैंने दूरी को क्या कहा है, dx कहा है। इस आवेश के कारण इस बिंदु A पर जो परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर लगने वाला बल होगा F बराबर कूलॉम के नियम से Q0/x², F बराबर के Q1 Q2/r² होता है बेटा। तो Q1 की जगह तो अपने पास कैपिटल Q है और Q2 की जगह अपने पास Q0 है और दूरी मैंने x मानी है, तो बन गया F बराबर के Q0/x²। इस परीक्षण आवेश को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य यदि dw मानूं तो dw बराबर क्या आएगा बेटा, dw बराबर f.dx या f/dx cos थीटा। अब बेटा इसको मैंने आवेश को इस साइड में लाना है बेटा, तो इस स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, थीटा बराबर होगा 180 और कोस थीटा का मान कितना होता है, कोस 180 का मान -1, तो मैंने ये लिख दिया -1। ये मैं यहां पर पुट करूं तो मेरे पास ये आ जाता है dw बराबर -f/dx। इसको कह रहा हूं बेटा मैं 1 नंबर, इसको कह रहा हूं मैं 1 नंबर। मेरे को विभव की परिभाषा से इस आवेश को लाना है बिंदु P तक, है कि नहीं। तो बिंदु P तक लाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, इसका अनंत से स्मॉल r तक समाकलन कर दूंगा, तब मेरे पास विभव की परिभाषा से इस बिंदु P पर विभव का मान निकाल पाऊंगा कार्य के पदों में, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य होगा W बराबर इंटीग्रल इन्फिनिटी से स्मॉल r f/dx। ये माइनस मैंने यहां पर लगा दिया बेटा। अब मैं क्या करूं, इस समीकरण 1 से f का मान यहां पर पुट कर दूं, तो क्या बन जाएगा बेटा, W बराबर माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल r के Q0/x² dx। यह जगह बेटा W बराबर माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल r के Q0/x² dx। इसमें यह राशि के Q0 बाहर आ जाएगी बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, W बराबर माइनस के Q0 को मैंने बाहर ले लिया बेटा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल r 1/x² dx। अब बेटा अपन जानते हैं 1/x² का समाकलन होता है -1/x, तो मैं यहां पर पुट कर दूं -1/x, तो ये बन जाएगा W बराबर माइनस के Q0 -1/x और लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी से स्मॉल r। अब ये माइनस तो माइनस हो जाएगा बेटा प्लस,
और ये आ जाएगा 1/r माइनस 1/∞। तो ये बन जाएगा बेटा क्या, ये बन जाएगा W बराबर माइनस माइनस प्लस के क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ शून्य हो जाएगा बेटा। ये आ गया मेरे पास W बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। इसको कहते हैं बेटा मैंने 2 नंबर। अब मेरे पास ये इस परीक्षण आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कार्य है। विभव की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, परीक्षण आवेश को अनंत से मूल क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और स्वयं परीक्षण आवेश क्यू नॉट का अनुपात। तो अब मैं क्या करूं, विभव की परिभाषा से V बराबर W अपॉन क्यू नॉट वो मैं यहां पर बनाऊं, तो ये क्या जाएगा बेटा के क्यू अपॉन आर। तो विभव की परिभाषा से V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। इसलिए समीकरण 2 से V बराबर W अपॉन क्यू नॉट बराबर के क्यू अपॉन आर, या इसको मैं ले सकता हूं सीधा ही V बराबर के क्यू अपॉन आर। ये क्या होगा बेटा, ये बिंदुवत आवेश के कारण विभव का व्यंजक होगा बेटा, V बराबर के क्यू अपॉन आर। अब एक बार रिवाइज करते हैं बेटा क्या किया अपन ने इसमें। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, मूल बिंदु O पर एक बिंदुवत आवेश कैपिटल Q लिया, इस बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पर मेरे को विभव का परिकलन करना था, विभव का व्यंजक ज्ञात करना था। इस रेखा के अनुदिश से मैंने अनंत पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट माना, जिसकी माना बिंदु O से या मूल बिंदु से दूरी x है। फिर मैंने क्या किया, इसी रेखा के अनुदिश से एक बिंदु और लिया B, A से B की दूरी मानी मैंने dx है। अब मैंने क्या किया, इस आवेश के द्वारा इस बिंदु A पर या परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल का मान निकाला, F बराबर के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मैंने बेटा 1 नंबर। इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य dw है, तब dw बराबर बन जाएगा F डॉट dx। dw बराबर है F डॉट dx या F dx cos थीटा। अब चूंकि परीक्षण आवेश को इधर ला रहे बेटा, या अपन ले सकते हैं वही क्षेत्र के विरुद्ध वाली कंडीशन, कार्य ऋणात्मक होगा, आपकी मर्जी वैसे ले लेना बेटा। तो थीटा बराबर कितना हुआ 180, cos 180 का मान होता है बेटा -1, तो cos का मान बन गया -1। यह आ गया मेरे पास dw बराबर -f dx। अब मैंने क्या किया, मेरे को कहां से लाना था बेटा, अनंत से स्मॉल r तक लाने में कार्य निकाला था, तो मैंने क्या किया, इसका समाकलन कर दिया इनफिनिटी से r तक। इसका मैंने समाकलन कर दिया इनफिनिटी से r तक, ये बन गया w बराबर माइनस इनफिनिटी से r f डॉट dx, सॉरी f dx। f का मान मैंने ये पुट कर दिया, ये आ गया w बराबर माइनस इनफिनिटी से r के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस क्यू नॉट को बाहर ले लिया बेटा मैंने, के क्यू नॉट को बाहर ले लिया मैंने, w बराबर आ गया माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया, इनफिनिटी से r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसका समाकलन किया -1 अपॉन x, माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और ये लगा दी लिमिट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी। इसका मान 0 होता है बेटा, ये आ गया w बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन r। विभव की परिभाषा से v बराबर w अपॉन क्यू नॉट, इसलिए समीकरण 2 से v बराबर w अपॉन क्यू नॉट बराबर के क्यू अपॉन r, या v बराबर है के क्यू अपॉन r। ये बिंदुवत आवेश के द्वारा क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि आवेश को अपन ऋणात्मक माने तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी बेटा, v बराबर -के क्यू अपॉन r। समझ में आया बेटा? थैंक्स बेटा।